जय जय श्री राधे। बाबा ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मैं जो युवती अवस्था में आ गई, जो वृद्ध अवस्था में मेरे दोनों पुत्र हैं ना ज्ञान वैराग, ये भी युवा हुए। कहते हैं कि माता पिता के सामने बच्चों की मृत्यु हो जाए तो ये शास्त्र विरुद्ध है। हाँ, बच्चों के सामने माता पिता की मृत्यु होना ये शास्त्र सम्मत है, क्योंकि माता पिता की उम्र पूरी हो गई, वो चले गए। लेकिन माता पिता जीवित रहें और बच्चे मर जाएं तो ये बड़ा दुखदाई प्रश्न है। तो वृंदावन के संयोग से मैं तो युवती हो गई, पर मेरे बच्चे युवक नहीं हुए, ये वृद्ध हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए रो रही। और मेरे चारों तरफ जो इतनी स्त्रियां हैं ना, इन्हें साधारण स्त्रियां मत समझना। ये गंगा आदि संपूर्ण तीर्थ नदियां स्त्री का भेष धारण करके मुझे भक्ति को सांत्वना देने के लिए आई। अब देवर्षि नारद ने 4 वेदों का पाठ किया। 4 वेदों का पाठ करने के बाद भी ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। 6 शास्त्र देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग को सुनाए, लेकिन 6 शास्त्रों को सुनकर के भी ज्ञान वैराग की मूर्छा जागृत नहीं हुई। 17 पुराण देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग को सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में पड़े रहे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालन संपूर्ण उपनिषद देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग को सुनाए, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर नहीं। नारद जी ने मन में विचार किया कि अब मैं क्या करूं। नारद जी को याद आया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देवर्षि नारद ने गीता का पाठ सुनाया, लेकिन जैसे ही देवर्षि नारद ने गीता का पाठ ज्ञान वैराग को सुनाया, ज्ञान वैराग उठकर के खड़े हो। जैसे देवर्षि नारद ने गीता जी के अंतिम मंत्र का स्मरण किया कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवानी तर्मतिर्मम। जिस अवस्था में ज्ञान वैराग्य थे उसी अवस्था में जाकर के फिर लेट गए। अब तो नारद जी ने बार बार गीता जी का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग का फिर बुढ़ापा दूर नहीं। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, अनेक बार गीता जी सुनाई, लेकिन फिर ज्ञान वैराग नहीं जागे। नारद जी चिंतित हो गए कि अब मैं क्या। तो वृंदावन से दौड़े दौड़े नारद कहते हैं कि आज मैं बद्री का आश्रम आपके पास आया हूं बाबा। मेरे रोने का कारण यही है कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो। सनकादिक मुनियों ने कहा बस इतनी सी बात है नारद। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः
शतगीत शुका है नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है, उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना है। अभी आपने सुना था ना आधे घंटे 1 घंटे पहले कि सच्चिदानंद रूपाया, सुना था कि सत्य क्या है। लेकिन जब ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होना था और जब सनकादिक मुनियों के पास पहुंचे तो सनकादिक मुनियों ने वही बात की कि सत्कर्म सूचको, सत्कर्म करना होगा। कौन सा वाला सत्कर्म करना होगा? बोले ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ज्ञान यज्ञ। कौन सा ज्ञान यज्ञ? ज्ञान यज्ञ तो बहुत होते हैं, विदुर नीति होती है, चाणक्य नीति होती है, राजनीति होती है, इनमें भी सब ज्ञान से भरे पड़े हैं। कौन सा ज्ञान यज्ञ करना है? तो सनकादिक मुनियों ने सोचा कि लोग भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए उस ज्ञान को परिपक्वता प्रदान कर दो। कि श्रीमद् भागवतालापा, बोले श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ। कौन सी भागवत? भागवत भी कई है, गौ भागवत है, देवी भागवत है, श्रीमद् भागवत है। कौन सी भागवत? सतुगीत शुकादिवी, बोले जिस भागवत को सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई है वो वाली भागवत। बोले उससे क्या होगा? बोले ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। क्या गारंटी है? सनकादिक मुनियों ने कहा गारंटी हम लेते हैं, कराओ एक बार। नारद जी ने कहा तुमने गारंटी ली है तो कथा भी तुम ही करो, चलो। सनकादिक मुनि ने कहा कि एक काम करो, गंगा के पावन तट पर सुंदर व्यास मंच लगाओ। हरिद्वार में मां भगवती गंगा के पावन तट पर देवर्षि नारद ने सुंदर व्यास मंच बनाया, जितना सुंदर आप लोगों ने बनाया। आप लोगों ने एक आसन लगाया, उन्होंने 4 आसन लगाए, क्योंकि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों को बिठाना था ना, 4 भाई एक साथ बैठे। देवर्षि नारद ने जन जन में प्रचार किया, जैसे आप लोगों ने पत्रिकाएं बांटी ना, सब में प्रचार किया, चलो कथा हो रही है भागवत में, चलो कथा हो रही है। सब में जैसे ही सबको जानकारी मिली कि भैया नारद जी कथा के यजमान बने हैं और सनकादिक मुनि कथा करेंगे, धीरे 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 लाखों की जनसंख्या में श्रोतागण उपस्थित हो गए। देवर्षि नारद मुख्य यजमान बनकर के व्यास मंच के सामने बैठ गए। पर भागवत अनुष्ठान का एक विषय है कि भागवत कथा कराने वाला यजमान पत्नी युक्त हो। जब तक पत्नी साथ में नहीं तब तक यजमान अधूरा। बिना पत्नी के पति भी अधूरा। कहते हैं धर्म पत्नी, कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पति तो किसने नहीं कहा आज तक, कहा है किसी ने धर्म पति? क्योंकि पहले से ही पता था कि जितने पति हैं सब अधर्मी हैं। अधर्मी पतियों को धर्मात्मा बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो माताओं का है। माताओं ने कह दिया कि दारू पीकर के आओगे तो रोटी नहीं मिलेगी, हट जाओ यहां से। बेचारा पीकर के पड़ा रहेगा सड़क, घर जाऊंगा तो पिटाई लगेगी। हाँ, कई पति ऐसे कि पत्नियों से बहुत पिटते हैं पीने के बाद। आज के समय में जो धर्म आगे बढ़ रहा है, उस धर्म को आगे बढ़ाने में माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। जितनी पूजा पाठ माताएं करती हैं उतने आप लोग नहीं करते। कितने व्रत करती हैं माताएं,
बच्चों का जीवन सुखी हो, इसलिए संतान सप्तमी का व्रत करती है। पति की आयु लंबी हो, इसलिए करवा चौथ करती है। पति हमेशा दीर्घ आयु हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, इसलिए तीजा का व्रत करती है माता। घर में सुख समृद्धि आवे, घर में सुख शांति रहे, इसलिए अमावस पूर्णिमा एकादशी का व्रत करती है माता। आज तक बताओ किसी भैया ने यदि कोई सा ही व्रत किया हो कि पति पत्नी की आयु लंबी हो जाए। माताएं तो चाहती हैं कि हमारे व्रत करने से हमारे पति की आयु लंबी होती हो तो हम तो भूखे रहने को भी तैयार हैं, पर पति की आयु लंबी होनी चाहिए। लेकिन किसी पति ने यदि आज तक पत्नी के लिए व्रत किया हो, पति कहता कि तू कल मरती थी तो आज मर जाए, कम से कम रास्ता तो क्लियर हुआ, नहीं करना कोई। जितना धर्म के आगे सर्वोपरि माताएं हैं, उतने भाई बंधु नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जितने आपके लिए वो समर्पित हैं, उतना आपको भी उनके प्रति समर्पित